हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डुगू मामा ब्लॉग्स पर। तो देखिए, आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के टाइम से। शाम के अब बज गए 5, पौने 5 बजने वाले हैं। 5 बजने वाले हैं। बच्चे तो जा रहे हैं मेरे ट्यूशन। आज सुबह से मुझे टाइम नहीं लगा ब्लॉग बनाने का, मैं कहीं जा रही थी तो इस वजह से ब्लॉग नहीं बना। तो मैंने कहा ब्लॉग बनाना ही था, तो मैंने कहा आप ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो देखिए, अब मैं एक्सरसाइज करूँ क्योंकि सुबह मेरी एक्सरसाइज नहीं हुई थी। तो अब मैं एक्सरसाइज करूँगी। तो अब मैं एक्सरसाइज कैसे करूँगी और क्या खाऊँगी, एक्सरसाइज करने से पहले क्या पीऊँगी, वो मैं आपको बताऊँगी कैसे एक्सरसाइज करनी है। और साड़ी पहन रखी है मैंने ये वाली अपनी, तो इसी साड़ी में मैं एक्सरसाइज करूँगी। और मैं क्या एक्सरसाइज करने से पहले पीऊँगी, क्या बाद में पीऊँगी, वो मैं सब आपको बताऊँगी। तो आप वीडियो में बने रहना, बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाली है, आपके मतलब की वीडियो है। तो एक बार तो देखिए फ्रेंड्स, ये चढ़ा लिया है मैंने एक डोंगे में कटोरे में पानी, और पानी में डाल दी है मैंने 1 पैकेट कॉफ़ी। तो इस कॉफ़ी में ना ही हम कुछ चीनी डालेंगे ना ही दूध डालेंगे, सिर्फ ये पानी, गर्म पानी में कॉफ़ी डाल दो और इसमें थोड़ा सा खद्दा लगा लो, मतलब इसे पका दो। तो चलिए जी, अब इसे कॉफ़ी को पका लेते हैं, थोड़ा सा इसमें खद्दा लगा लेते हैं क्योंकि पानी तो ये पहले ही पका हुआ था, तो ये जल्दी ही पक जाएगी। तो देखिए, हमारी कॉफ़ी होगी है पक के तैयार। अब हम इसे नीचे उतार लेंगे और नीचे उतारने के बाद हम डालेंगे इसमें नींबू। तो ज़्यादा नींबू नहीं डालूंगी, जिसे ज़्यादा डालना है पी सकता है वो पी सकता है ज़्यादा डाल के भी, पर मैं तो थोड़ा ही डालूंगी क्योंकि अगर ज़्यादा डालूंगी तो ये बिल्कुल भी फिर पी नहीं जाती है, बहुत अजीब सी लगती है। तो हर चीज़ लिमिट में होनी चाहिए। तो देखिए, मैंने नींबू डाल दिया है। तो उसके बाद आ गई हूँ मैं अपनी कॉफ़ी लेके पीने के लिए। तो ऐसे ही उकड़ू बैठ के पीऊँगी मैं, से जैसे हम सुबह उठते हैं और गर्म पानी पीते हैं ना, घूंट से सिप सिप करके, तो ऐसे ही हमें ये कॉफ़ी भी पीनी है। तो चलिए, अब मैं अपनी कॉफ़ी पी लेती हूँ। तो कॉफ़ी पीने के बाद आ गई हूँ मैं अब अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। तो चलिए, अब अपनी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज मैं आज शाम को इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने सुबह नहीं की थी, सुबह मुझे टाइम नहीं लगा था, तो इसलिए मैंने शाम के टाइम करी है। तो ये नहीं कि हम सुबह के टाइम एक्सरसाइज करें, शाम के टाइम भी कर सकते हैं, जिस टाइम भी हमें टाइम लगे। बस ये है कि हमें करनी ज़रूर है, चाहे उसमें शाम को करो हम, चाहे दोपहर को करो, चाहे सुबह को भी करो, जिस भी टाइम हमें टाइम लगे तो उसी टाइम हम कर सकते हैं एक्सरसाइज, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, आज की ब्लॉग है येलो साड़ी में। तो आज का ब्लॉग येलो साड़ी में। तो आपको मेरी ये साड़ी कैसी लग रही है? मुझे अपनी ये साड़ी पसंद है, पर अब ये साड़ी मेरी पुरानी हो गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने ये बहुत पहन ली है, इतनी पहन ली है कि बहुत। तो ये वाली एक्सरसाइज हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी रहती है, पर इसमें हमें, जैसे बहुत सौ को देखा है मैंने, इसमें ना इस एक्सरसाइज को करते हुए हम अपने पैर मोड़ लेते हैं। तो हमें अपने पैरों को नहीं मोड़ना चाहिए, बिल्कुल अपने पैरों को सीधा रखना चाहिए। और फिर हमें कोशिश करनी चाहिए अपने, मतलब नाक को अपने घुटनों पे लगाएं। तो इसे हम जितनी ज़्यादा ज़्यादा हम 5 बार 3 बार जितनी बार हम कर सकते हैं तो करें। और इससे हमारे पेट को बहुत फ़र्क लगता है, हमारे पेट की चर्बी बहुत जल्दी घटती है। तो चलिए जी, अब थोड़ी सी अपने मन को भी शांति दे देते हैं, थोड़ी सी कपाल भांति कर लेते हैं, क्योंकि मेरा मन तो बड़ा बेचैन रहता है भैया। कभी मेरा दिमाग इधर, कभी उधर, कभी 70 टेंशन है तो दिमाग इधर उधर रहता है। तो भैया, इंसान को कभी भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। 2 पल की ज़िंदगी है, कल क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। तो देखिए, एक्सरसाइज करने के बाद अब मैं ले रही हूँ ये थोड़ी सी अजवाइन है, और मैंने गर्म पानी रख दिया है गैस पे, तो उसमें हम ये थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे और इसे 1 गिलास पानी को आधा गिलास पानी कर लेंगे। तो देखिए जी, हमारे अजवाइन का पानी पक गया था, तो वो मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था, क्योंकि हमें एकदम से पूरा गर्म भी नहीं पीना है, क्योंकि गर्मी वैसे ही हो रही है, तो थोड़ा सा उसे नॉर्मल करके पियेंगे। तो इतने में अपने बैंगनों को काट रही थी, तो बैंगनों को हम बनाएंगे आज भरता। तो पहले मैंने इसे 4 पीस करके इनके काटे हैं, देखा है कि कभी अंदर कीड़ा ना हो, तो इस वजह से। तो देखिए, अब मैंने गैस पे धर के, गैस कम करके ना आराम से भून लेंगे। तो चलिए, अब हम अपने बैंगन आराम से भून लेते हैं। तो देखिए, कितना मोटे मोटे छिलक निकल रहा है इनका। तो आज बैंगन का हम बनाएंगे भरता, बैंगन को आज भरता। तो ये देखिए, अब हो गया हमारा पानी नॉर्मल, तो 1 गिलास का आधा गिलास हो गया। 2 बैंगन हमारे भुन गए और 2 भुनने लग रहे हैं। तो देखिए, इतने मेरे बैंगन भुनेंगे वे, इतने में अपना सौंफ का पानी पी लेती हूँ, और इसे भी हम उकड़ू बैठ के और सिप सिप करके ही पियेंगे। तो देखिए, फिर शाम के टाइम मैंने भरते की, मतलब सारी तैयारी कर दी थी। बीच में लाइट ने धोखा दे दिया, क्योंकि मुझे मसाला पीसना था, और जब भी मुझे मसाला पीसना होता है तो लाइट धोखा दे देती है, वो भाग जाती है, तो मेरा काम ऐसे ही रुक जाता है। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, और लाइट फिर बहुत देर में आती है। तो मैंने क्या किया, आटा गूंदा और मैं लग गई रोटी बनाने में। मैंने कहा चलो इतने रोटी बनाने का काम निपटा लेते हैं अपना।
तो देखिए जी फिर आ गई थी लाइट, तो मैंने अपना मिक्सी में मसाला पीस लिया था जो मुझे पीसना था, मतलब यही हरी मिर्च, टमाटर, वो प्याज, लहसुन वगैरह जो भी। तो ये देखिए ये मैंने पीस दिया है। तो अब हम भून लेते हैं अपना बैंगन का भरता। तो देखिए जी अब इसे भून लेते हैं अच्छे से। और यहाँ पे मेरे कैमरे में थोड़ा सा दिक्कत वगैरह होगी क्योंकि मेरा हाथ ज़्यादा आ रहा है और जो मेरी वो बैंगन का भरता भून रहा है वो कम आ रहा है। तो देखिए जी हमारा बैंगन का भरता हो गया है बन के तैयार। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, जितना अच्छा देखने में लग रहा है उतना अच्छा खाने में भी लग रहा था, बहुत टेस्टी बन रहा था। तो देखिए जी हमारा भरता हो गया है बन के तैयार। तो अब हम दे के आते हैं किट्टू के बाबा जी को यानी ससुर जी को खाना। तो चलिए जी अब लेके चलते हैं और अपने ससुर जी से आपको मिलवाते हैं। तो ये है हमारे ससुर जी, तो इन्हें हमने दे दिया है अब खाना। तो देखिए उन्हें खाना देने के बाद देखिए माँ जी को भी मैंने दे दिया, तो माँ जी भी खाना खा रहे हैं और साथ ही बच्चे कर रहे थे काम, तो इन्हें करवाना पड़ता है। किट्टू तो कर लेती है पर डुगू को बताना पड़ता है कि बेटा यहाँ लिख यहाँ लिख। और इसे अब थोड़ा थोड़ा लिखना आ गया है ना, तो अब मेरे हाथ को फेंकता है कि हटाओ मैं खुद लिखूंगा। तो यही होता है, जब तक खुद आता नहीं है तब तक तो मम्मी करवाएगी, अब खुद आने लग गया तो मम्मी हटाओ अलग। तो देखिए जी बच्चों को मैंने पढ़ा लिया है, उसके बाद अब हम खा रहे हैं तीनों खाना। तो अब हम खाना खाएंगे। और देखिए मैंने कहा था किट्टू बहुत अच्छा है, तो किट्टू भी कह रही थी मम्मी बहुत अच्छा है। और मुझे लगा एकदम से बाहर बिल्ली आ गई है, तो मैं वो देख रही थी, खैर है नहीं थी। तो बिल्ली का डर रहता है और रसोई में दूध वगैरह खिलाने चली जाती है, तो थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो देखिए जी अब हमने खाना वगैरह खा लिया था, तो अब मैं आ गई थी रसोई में। मैंने बर्तन साफ़ कर लिए, साथ ही अपनी गैस वगैरह स्लेब वगैरह सारी साफ़ करके ही सोएंगे, क्योंकि अगर थोड़े वो बर्तन मतलब साफ़ सफाई नहीं रहती है तो सुबह को रसोई को देख के बड़ा दिमाग ख़राब होता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रात को अपनी रसोई को क्लीन करके बिल्कुल तब सोऊं। तो देखिए फ्रेंड्स अब हो गया है मेरा सारा काम ख़त्म, नहा ली भी हूँ, खाना खुना वगैरह सारा हो गया है ख़त्म। अब बस बच्चों को दूध देना रह गया है, इन्हें दूध पिलाऊंगी और किट्टू को दवाई दूंगी। इसे हल्का सा बुखार हो रहा है, जुकाम भी हो रहा है, तो बच्चा तो उसी में परेशान हो जाता है। तो इसे दवाई दे देती हूँ। ये पड़ी है देखिए, साथ में इनका भी टीवी भी चल रहा है, कार्टून चल रहा है। तो अब टीवी बंद करूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, 10 बज गए, 10 बजने में 5 मिनट रह रही है। तो फिर मेरा वीडियो भी था, मैंने कहा लाओ वीडियो का भी एंड कर देती हूँ, इसे भी पूरा कर देते हैं। तो चलिए जी आपको मेरा आज का रूटीन कैसा लगा, नाइट रूटीन, इवनिंग से मतलब शाम के टाइम से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था, तो अब तक मैंने अपना ब्लॉग चला के रखा है। तो आप बताना आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, साथ ही बेल आइकन को दबा के ज़रूर जाना ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट और थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार दे रहे हो।